सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेकर आ गया हूं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। जो बंदे इस चैनल पर डायरेक्ट आए हैं वो जाकर लेक्चर नंबर 1 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक ट्रिगोनोमेट्री का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सर्ट्स का, ठीक है। ये हो गए मैथ्स के टॉपिक्स जो अब तक इस चैनल पे कवर्ड है। अब बात है भाई फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के ऊपर भी देखो, मैंने क्लास 10th के लिए 90% ऑफ द कंटेंट अपलोडेड मिलेगा आपको इस चैनल पर, ठीक है। तो जाकर इस चैनल को एक्सप्लोर करो, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट है। तो इसी के साथ फुल जोश के संग शुरू करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या होता है, अगर फिर से वो डेफिनेशन सुनो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग ये सीरीज होने के पहले मैंने बताया था कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम हर एक चैप्टर के ऊपर वहां पे कुछ एक प्रॉब्लम आपको करने मिलेगा जो कि अच्छे लेवल का होगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैं देखता हूं, ये पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जरूरत पड़ा तो दूसरे पे आएंगे, है ना। चलो ये सब बातें रखते हैं साइड पे, अब आते हैं सवाल नंबर 1 पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पीडीएफ नोट्स बोलकर वहां आपको दिया रहेगा, उसको खोलना। उसमें आपको पूरा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन सिंपल इंग्लिश का बहुत बड़ा बड़ा है तो वहां पे मैं दे दिया हूँ क्वेश्चन। उस पीडीएफ को देखना, उस पीडीएफ में देखना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मनन मिया ऑब्जर्व आफ्टर 6 years of taking a loan, Manan Mia observed after 6 years of taking a loan that the interest had been paid 3/8 of the principal. Let us find the rate of simple interest in percent per annum. तो बोल रहा है कि जो मदन मिया बंदा है वो एक लोन लेता है, ठीक है। मान लो लोन लिया तो भाई उसके लिए क्या हो गया, वो प्रिंसिपल लिया, वो जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 3/8 ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है आपके पास 6 years, ठीक है। प्रिंसिपल हम लेट करते हैं x, ठीक है, यहां लिख लो आप लेट। तो यहां हो गया आपके पास 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ मतलब हम लोग बचपन में याद किए थे मल्टीप्लाई, तो 3/8 यानी 3x/8, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, रेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक फॉर्मूला याद करो जो हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे, SI = PR/T/100, कोई गलती नहीं है भाई इसमें, है ना। तो प्रिंसिपल हम लोगों ने लेट किया था x, r रखते हैं, टाइम हो गया अपने पास 6 और यहां 100 इक्वल्स टू SI कितने था हमारे पास 3/8x, ठीक है। अब ये 3 से ये उड़ा, कितना हो गया 2, x से x गया, 2 से 50, रेट आ गया 50/8, ठीक है। अब इसे आप काट के लिखो या फिर इसी तरह आंसर, जो आपको काटने में मजा आता तो काट लो भाई 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 25/4%, ठीक है। और या फिर आप इसको लिख लो 6.25, ठीक है, 6.25% पर एनम, ये हो गया आपके पास आंसर। कुछ नहीं था, बोला था कि भाई जो मदन मिया है वो एक लोन लेता है, लोन लेने के बाद 6 साल में उसे पता चलता है कि उसे प्रिंसिपल का 3/8 ऑफ प्रिंसिपल उसे इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ता है बैंक को। टाइम 6 साल, आपसे पूछा था रेट निकाल कर बताओ, तो आपने रेट निकाल दिया 6.25 इज द आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया वाला लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन। एक कोई वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर आपको जानना है तो देखो, वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये कोई सोसाइटी है, इन्होंने क्या किया, लोन लिया, ठीक है, अब ये लिख लेना, इन्होंने क्या किया, लोन लिया ऑफ रुपीस यानी प्रिंसिपल दिया हुआ आपके पास 15,000, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, अ वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 फॉर बाइंग अ पावर लूम। उन लोगों को एक पावर लूम खरीदना था, तो इसी के लिए उन्होंने 15,000 का लोन लिया बैंक से। आफ्टर 5 years द सोसाइटी विल हैज टू पे, द सोसाइटी हैज टू पे, मतलब 5 साल के बाद सोसाइटी को पे करना पड़ा रुपीस, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहानी कुछ ये है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, मान लो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका ये एक बंदा कोई हेड है, ये जाता है बैंक में, बोलता है कि भाई मुझे पावर लूम खरीदना, आप मुझे 15,000 रुपए दो। तो 15,000 रुपए बैंक से लिया, फिर उसने 5 साल बाद, 5 साल के लिए लिया था लोन, 5 years, ठीक है। 5 साल बाद उसे कुछ इतना पैसा देना पड़ा, 22125, ठीक है। तो यहां पे इतना उसका अमाउंट देना पड़ गया, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से। ये पैसा वो बैंक को दे दिया, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए, मतलब बैंक के लिए वो क्या किया, अमाउंट दिया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी मिला हुआ है, भाई इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है, 5 साल बाद पूरा दे दिया कह रहा है वो, तो ये क्या है आपके पास, अमाउंट है, ठीक है। तो अब आपको चाहिए रेट निकालने का मुझे फॉर्मूला याद है, एस आई इक्वल टू PRT/100। अब दिक्कत यहां यह है कि भाई ऐसा ही आपके पास है नहीं, आपके पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा था प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज 22125 माइनस 15,000, ठीक है, यहां रुपीस लगा था, माइनस हो रहा, तो SI आपके पास आ गया ₹7,125, ठीक है। ये आ गया आपके पास SI। अब बोल रहा है मुझे रेट बदलाने, तो रेट के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूं कि 100 इंटू SI बाई PT, ठीक है। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को यहां, PT को नीचे, ठीक है। तो अब 100 लिखो यहां, इंटू 7,125 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना, 15,000, टाइम कितना, 5 years, तो 2 0 उड़ा, ठीक है। अब 5 से उड़ाते हैं, 5 1 5, 2 बचा 4, बचा 2 और 5, ठीक है। फिर 5 से उड़ाओ 30, 5 2 10, 8 5 30, फिर 5 से जाओ 6, ये गया 5 और 7, ठीक है। ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है, 57.6, देख लेना कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना परसेंट रेट आएगा बस, इतना इतना आंसर, ठीक है। रब करते हैं और दूसरे नंबर सवाल करते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर।
बोल रहा है कि अमल रॉय, तीसरा नंबर सवाल है, थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है ये, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। आप लिखो पहले से, अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो पीडीएफ में तो मिल जाएगा। मैं एक बार रीड करता हूँ। अमल रॉय डिपॉजिट्स Amal Roy deposits rupees 2000 in a bank. Rupees 2000 in a bank, and Aman Roy Aman Roy deposits 2000 in the post office at the same time. Aman Roy deposits 2000 in the post office at the same time. मतलब इसका अब तक आप अगर सारांश देखोगे, अगर आप हिंदी में सुनोगे तो कह रहा है भाई दो बंदे थे, अमल रॉय और अमन रॉय, दोनों के पास 2,000 रुपए। अमल रॉय ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं बैंक में डालने, अमन रॉय ने कहा मैं पोस्ट ऑफिस में डालने जा रहा हूं सेम टाइम में। जैसे आप और मैं, आपके पास भी 2,000 है, मेरे पास भी 2,000 है, मैंने कहा मैं जा रहा हूं बैंक में, आप भी जा रहे हो, भाई मैं जा रहा हूं पोस्ट ऑफिस में, तो एट द सेम टाइम हम लोगों ने जमा किया वो पैसा, हम लोगों ने एट द सेम टाइम वो पैसा जाके डिपॉजिट कर दिया, वो बैंक में जाके लो भाई पकड़ो। आफ्टर 3 years they get amount of rupees, after 3 years, देखो आप, after 3 years they get return amount of rupees 2,360 and 2,480 respectively. Let us calculate the rates of simple interest, ratio of rate of simple interest in bank and the post office. यहां आपको दो केस बोल रहा है, ठीक है। पहले हम लोग दो केस बोलता है ना, तो पहले बनाते हैं कॉलम। एक बैंक का केस है और एक पोस्ट ऑफिस का केस है। इसमें पता है आपको ना, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन का अगर आप मतलब समझ लिए भाई कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा अमाउंट, कौन सा रेट ऑफ, कौन सा टाइम, तब तो आपके लिए समझ क्या है, हलवा है ना, उठा के बस आपको खाने की देरी है, एकदम पका पका हुआ, ठीक। या तो फिर आप यहाँ कॉलम बना लो अमन रॉय का, या तो फिर मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस बना लो, ठीक है। तो इन लोगों ने पहले बार 2,000 रुपए जमा किया, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मान लो प्रिंसिपल P1 में लेट कर रहा हूं, ठीक है। P1 इसके लिए कितना है, रुपीज 2,000, और इसके लिए भी जो प्रिंसिपल है वो है रुपीज 2,000, ठीक है। सेम वेरिएबल नहीं लेट कर सकते, इसके लिए P1 P2, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम 3 years है ना, टाइम है 3 years, इसके लिए भी सेम टाइम है, ठीक है। बोल रहा है अमाउंट दिया हुआ है, बैंक से उसको मिल रहा है 2,360 और इसको पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है 2,480। तो अगर ऐसा ही चाहिए तो अमाउंट माइनस दिस, यानी 2,000, 2,360 माइनस 2,000, ठीक है, यानी आ गया 360। यहां अगर आप ऐसा ही निकालोगे तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं इसको इससे, तो 480, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, रेट चाहिए। यहां आपको R1 पूछ रहा है, यहां R2 पूछ रहा है, क्योंकि आपको जो लास्ट में देखो, आपको एंड में क्या लाना है, रेशियो लाना है R1 बाई R2, ठीक है। तो आपको अगर R1 पता है, R2 पता है, तो दोनों को डिवाइड करके आप R1 R2 निकाल दोगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग R1 निकालते हैं, ठीक है, यहां से R1 और यहां से R2, ठीक। तो रेट निकालते हैं SI इंटू 100 बाई PT, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT बाई 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो रखते हैं अपना 360 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना आपके पास 2,000 इंटू टाइम कितना आपके पास 3, ठीक है। यह होगा R1, इसको आप कर लो इक्वेशन 1। अब R2 SI इंटू 100 बाई P2T2, यहाँ P1 T1 कर लो, ठीक है। SI1 कर लो, SI1 कर लो, यहाँ SI2 कर लो, यहाँ SI2 कर लो, ठीक है। SI2 आपके पास आ गया 480 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,000 इंटू क्या आ गया पास 3, ये हो गया इक्वेशन 2,
ठीक है, ऊपर वाला रब करते हैं। आपको एट द एंड चाहिए क्या, R1/R2, यानी हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को आप ऊपर रखोगे बाई 2000 इंटू 3, नीचे बड़ा वाला बाई 480 इंटू 100 बाई 2000 इंटू 3। ठीक है, ये 2000 उड़ा, 3 से 3 उड़ा, 100 से 100 उड़ा, यह 360/480 काटो आप, 3 जा 4 जा 12 के टेबल में 3 तो 3:4 इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 डिवाइड 1/2, तो इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें। ठीक है, और फिर डिवाइड करते हैं। दिक्कत किसी को यहां हो तो देख लो, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, ये कट सकता है, इसके संग ये कट सकता है, इसके संग ये कट सकता है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, है ना, ये होता है 1। देख लो आप, B/A करो और इसको आप उधर आके पलट दोगे, A/B कट के 1। ये बचपन का प्रॉपर्टी है, या तो फिर आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप ऐसे ही कैंसिल करते हो। ठीक है, तो 1 लिखते हो। ठीक है, इसको पता है, अच्छा सवाल क्यों बोल रहा हूँ, बोर्ड के लेवल में ना एक ही रिपीट करता है आपके पास कंसेप्ट, SI = PRT/100 PRT1। बस कभी रेशियो पूछ लिया तो बस बोर्ड के लेवल, बोर्ड के नजरिए में वो अच्छा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ना जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 होगा ना, वहां क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में उसके लिए रिजर्व रखा हूं। इतना उम्दा क्वेश्चन, मतलब उम्दा क्वेश्चन है ना, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। 2 क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब आप लोग के लिए रखा हुआ हूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बोलता है भाई कि फातिमा बीबी, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन नंबर है, 1 2 3 चौथा है ना, कितना है, चलो चौथा लेते हैं। ठीक है, फातिमा बीबी डिपॉजिट्स ₹100 on the first day of the month in a monthly saving scheme। फिर से सुनो, लिखो आप, लिखना है तो, फातिमा बीबी डिपॉजिट्स ₹100 on the first day of every month। हर एक मंथ में वो क्या कर रही थी, 100 रुपए करके डिपॉजिट करते जा रही थी हर एक महीना, इन अ मंथली सेविंग स्कीम, जो मंथली सेविंग स्कीम में था उसमें जमा। इन दिस वे शी डिपॉजिटेड मनी फॉर 1 year। इसी तरह वो तकरीबन 1 साल तक सिर्फ वो 100 रुपए डालते गई, है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे 6% का है पर एनम, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उनको 1 साल में, तो लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट शी विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। बनाते हैं, ठीक है। तो फातिमा भी बोल के थी, प्रिंसिपल था ₹100। टाइम देखो, टाइम इनका पास क्या था ना, कि जो पहला साल डिपॉजिट की उसके लिए 1/12, सॉरी पहला महीना, दूसरे के लिए 2/12, तीसरे के लिए 3/12, करते 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 वो 1 साल तक, यानी 12/12 तक ऐसे करके। बढ़िया रेट दिया हुआ है, इसको मैंने क्या कहा था, सबको ईयर में आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो 1/12 1/12, ये महीना को मैं ईयर से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ मंथ से, ताकि आप लोगों को ईयर मिले। ठीक है, ये प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, करते करते 12/12। रेट दिया हुआ है 6% का, आपसे पूछ रहा है अमाउंट निकालो।
तो अमाउंट यानी एसआई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें पता है एसआई चाहिए, यानी एसआई निकल गया तो हम अपना अमाउंट इसे डिक्लेयर कर देंगे इस फॉर्मूले से, हमारे पास 4 नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, देखना। यहां पता है केस दूसरा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो हर एक महीना 100 रुपया के डिपॉजिट किए, हर एक महीना। जैसे इस कौन सा महीना, ये नवंबर है, नवंबर में 100 रुपया, फिर दिसंबर में 100 रुपया, ऐसे करते करते 100 रुपया के मैं डिपॉजिट करते जाता हूं। ठीक है, तो एक पहला महीने के लिए 1/12 ईयर्स, दूसरे महीने के लिए 2/12 ईयर्स, तीसरे महीने के लिए 3/12 ईयर्स, करते करते 12/12 ईयर्स तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसआई में। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा ना, केस केस पकड़ेंगे, ऐसे ये और ये मिला के एक केस, ये मिलाकर एक केस, ये मिलाकर एक केस, ये और आगे वाला ये, फिर ये मिलाकर एक केस। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि ऐसा क्या होता है, PRT/100, तो P कितना है 100, R कितना है 6, R कितना है, और फिर PRT/100। ठीक है, प्लस 100 इंटू 6 इंटू 2/12 डिवाइड बाई 100, प्लस 100 इंटू 6 इंटू 3/12 डिवाइड बाई 100, फिर 100 इंटू 6 इंटू 4/12 डिवाइड बाई 100, ऐसे करते 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 करके 12/12 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब आप लोगों को काम क्या करना है, यहां पे ना ये कॉमन निकालो, 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्योंकि वो हर एक में कॉमन है, तो 100 6 100 100 6 100 100 6 100 सब में कॉमन निकालो, बचेगा क्या 1/12 प्लस 2/12 प्लस 3/12 करते करते प्लस 12/12। ठीक है, फिर एक आप काम करो, चलो ये यहां पे काम करो ना, नीचे वाला 12 भी निकालो, या फिर 12 रहने दो, चलो 100 इंटू 6/100, इसको प्लस करोगे आप तो 12 एलसीएम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 12 तक, और ये कुछ आएगा आपके पास 78, है ना, बहुत बार किया तो मुझे याद है। ठीक है, वैल्यू उसका 78 आप प्लस करके देख लो, 78 आएगा। ठीक, ये 100 से ये 100 उड़ा, 6 से ये उड़ा, 2 से उड़ा ये 39, तो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है ₹39 का, ऐसा ही आएगा उनके पास। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना था आपके पास 100 रुपए, और इंटरेस्ट कितना था 39, तो आ गया आपके पास ₹139 उसको अमाउंट मिलेगा। सॉरी, क्या कर 100 रुपए के तो हर महीना जमा कर रही थी ना, तो टोटल 12 महीना जमा की, यानी 100 इंटू 12 प्लस 39, तो आपके पास 1200 प्लस 39, अगर टोटल पैसा हो गया। यहां लॉजिक समझो, वो 100 रुपए करके हर महीने जमा करते गए, यानी 100 रुपया आज, दूसरे महीने के लिए 100 रुपया, मैंने मिला के 200 रुपए, फिर तीसरे महीने के मिलाकर 300 रुपए, फिर 400 रुपए, फिर 500 रुपए, ऐसे करते करते 100 रुपए करते 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 क्या होगा, 1200 रुपए जमा कर लेंगी वो, ऐसे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझो कि आपको पॉकेट मनी 1 रुपए मिलता है एक दिन के, ठीक है, तो 10 दिन में कितना मिलेगा, तो ऐसे ही मान लो फातिमा भी 100 रुपए करके दे रही है भाई पॉकेट मनी की, ये लो बैंक, आप मेरी तरफ से पॉकेट मनी रखो, अपना जेब खर्चा चलाना, तो 100 रुपए करके उन्होंने 12 महीने दिया, तो 12 इंटू 100 1200 रुपए हो गया आपके पास प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल, और प्लस उस पर इंटरेस्ट मिल गया उसको ₹39 का, तो टोटल आ गया आपके पास 1239। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, नीचे जो पीडीएफ मिलेगा इसको अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो इसे इंपॉर्टेंट में लिखना, क्योंकि ऐसा सवाल अच्छा वाला। ठीक है, 5वें नंबर सवाल पे बोल रहा है इस बार क्वेश्चन लिख लो, चलो मैं दे दूंगा नीचे भी, लेकिन यहां भी लिख लो, इफ अ प्रिंसिपल
becomes twice, डायरेक्ट आपको नीचे ही मिलेगा। बोल रहा है कि प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट्स अमाउंट इन ₹1200। सॉरी, आप स्टेटमेंट काटो। अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जाता है 20 साल में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में के तौर पर वो क्या होता है कि आप जमा करते हो, मान लो आप ₹2 जमा किए तो 20 साल बाद आपको ₹4 आपको रिटर्न में मिलता है, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल बिकम्स, द अमाउंट बिकम थ्राइस। अमाउंट जो है वो थ्राइस हो जाए प्रिंसिपल का, कितने ईयर्स में? यानी आपके पास यहां दो केस बोल रहा है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल, अगर मैं लेट करता हूं P मान, ठीक है, तो अमाउंट हो जाता है 2P, ठीक है, टाइम कितने में? 20 ईयर्स में। तो ऐसा ही कितना हो गया आपके पास? अमाउंट माइनस दिस इज P, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज P, ठीक। ऐसा आपके पास इतना, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको मिला होगा। फिर बोल रहा है हम लोगों को कि अगर प्रिंसिपल P है, अगर हमें अमाउंट को थ्राइस करना है, थ्राइस यानी 3P करना है, तो टाइम बताओ, ठीक है, अगर इसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ता है पैसा, तो यहां से हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे उसे हम लोग यहां रखेंगे और यहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख के यहां से टाइम निकालेंगे, ठीक है। यहां पहले ऐसा ही निकालो, ये माइनस हो गया 2, ठीक है। यहां करो आप रेट निकालो, आप SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT, ऐसा ही कितना होगा बस P इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना आपके पास P इंटू टाइम कितना आपके पास 25, तो रेट आ गया आपको 5%। अब चाहिए आपके पास, ये आ गया 5%, ठीक है। अब आपके पास ये टाइम, तो टाइम होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R, ऐसा ही रखो आप 2P इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल P इंटू रेट कितना है 5, P से P उड़ा, 2 से 5 से 20, यानी 40 ईयर्स में पैसा 53, ठीक है। बस आंसर। क्वेश्चन ने बोला था ना कि अगर प्रिंसिपल ट्वाइस, अगर अमाउंट जो है वो ट्वाइस हो जाता है प्रिंसिपल का 20 साल में, तब रेट कितना होगा, ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर उसी रेट पे अगर हम लोग को अमाउंट थ्राइस करना है, अमाउंट हम लोग को थ्राइस चाहिए, तो हम लोग को कितना साल वेट करना होगा? तो भाई आप बोले कि आप 40 साल वेट कर लो, आपको बैंक क्या करेगा? 3P दे देगा आपको, है 3 गुना दे देगा आपके प्रिंसिपल, ठीक। रख करते हैं। छह नंबर सवाल पे आते हैं। If the principal amount of ₹560 in 3 years and 600 in 5 years, बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 560 3 साल के लिए और ₹600 5 साल के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। इफ पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे। इफ प्रिंसिपल ऑफ ₹560 in for 3 years and 600 in 5 years at the same rate of simple interest in percent per annum. Let us determine the principal and the rate of simple interest per annum. ठीक है, बोल रहा है कि
प्रिंसिपल प्लस 5 years इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला के आपको मिल रहा है 600 रुपए, ठीक है। और प्रिंसिपल प्लस 3 years इंटरेस्ट मिलाकर आपको मिल रहा है 560 रुपए, ठीक है। तो आपको बोल रहा है रेट निकालो और प्रिंसिपल, और मुझे प्रिंसिपल निकाल कर बतलाओ, ठीक है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल प्लस 5 year रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 3 year ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे, हाँ यहां पे क्या करना, आप सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस करो, आप यहां से माइनस करो, यहां से माइनस करो, तो यहां आ गया बस 2 years ऑफ इंटरेस्ट, कितना है बस 40 रुपए। तो 1 years ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा पास 20 रुपए, यानी 20 साल के आपके पास इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो कोई भी एक, या तो आप 5 साल का निकालो या तो 3 साल का निकालो, तो मान लो 3 साल 3 years ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 60 रुपए, 20 into 3, तो हमें टाइम मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, और प्रिंसिपल बोल रहा है हम लोग को निकालने हैं। सिंपल लॉजिक निकालेंगे, मुझे प्रिंसिपल चाहिए, और यहां ना प्रिंसिपल प्लस 5 year इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल प्लस 3 year इंटरेस्ट इक्वल टू 560, यानी हमारे पास अमाउंट है। क्या है हमारे पास, अमाउंट। भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही ना हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। फिर तो अगर ये आ गया आपके पास P प्लस, अगर इक्वेशन 2 में इसे हम लोग पुट करते हैं तो इसमें मैं P लिख रहा हूं, P प्लस ये कितना आपके पास 3 year इंटरेस्ट कितना है 60 रुपए इक्वल टू 560, तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया 500 रुपीज, ठीक है। और अब आपको चाहिए रेट, तो रेट होता है SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT, तो SI आप रखो 60 रुपए इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल रखो आप 500 रुपए, टाइम रखो आप 3 years का, 2 0 से 2 0 कटा, 3 से कटा 20, 5 से कटा 4, तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास, ठीक है। ये हो गया पास आंसर। देखो बोला था ना क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल प्लस 5 year इंटरेस्ट आपको दिया हुआ था और प्रिंसिपल प्लस 3 year इंटरेस्ट आपको दिया हुआ था, तो मैंने इस तरह कुछ इसे लिखा और साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह मैंने सॉल्व किया। तो दो इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 2 इंटरेस्ट, यहाँ क्या हुआ ना, ये माइनस करने से ये क्वांटिटी कट गया क्योंकि दोनों सेम था, तो 5 - 3 is 2 year इंटरेस्ट इक्वल टू 40 रुपए, तो 1 year में कितना होगा 40 बाई, यहां से लोग 2 साल के लिए क्या किया 2 डिवाइड बाई 40, तो 20 years आ गया, 3 साल के लिए तो 3 into 20 तो 60 आ गया। तो इंटरेस्ट आपको पता चल गया, तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट रखोगे इस इक्वेशन में, तो इंटरेस्ट अगर आप वहां भेजोगे तो ये 60 रुपए माइनस 500 इक्वल टू 500, ठीक है, मतलब 560 माइनस 60 इक्वल टू 500। भाई मैंने यहाँ किया कुछ और इसी तरह फिर यहाँ पे रेट निकाल दिया, ठीक है। फिर तब इसी तरह के क्वेश्चन रखेंगे हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 पे, विच इज ऑफ अगेन सिंपल इंटरेस्ट। जब तक सिंपल इंटरेस्ट में ना कुछ अच्छा सवाल आप लोग नहीं कर लोगे ना, तब तक ग्रिप नहीं बनेगा। तो वेट फॉर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 टिल जहां तक हम लोगों ने अभी तक किया है वो आप जाओ प्रैक्टिस करो, उसे बढ़िया से लगाओ क्वेश्चन। तो तब अगली बार मिलेंगे तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 में जोश बना रखना, जो मैंने सवाल दिया है आप लोगों को वो अटेम्प्ट करो आप बढ़िया से। फिर अपना एक कोई भी टेक्स्ट बुक, रैंडम सा टेक्स्ट बुक निकालो, उसे आप करो। मुमकिन है उसमें 2-3 सवाल नहीं होगा, या फिर हाँ 2-3 सवाल नहीं होगा, है ना, ये सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद वो 3-4 सवाल आप छोड़ देना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद आपसे वो भी बनने लगे, ठीक है। उस तरह का कंसेप्ट मैं करा दूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। ये ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपको देखने का मन नहीं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।